हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसके टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन, जनरेशन, क्लासिफिकेशन, हार्डवेयर इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज। फिर है सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन, टाइप्स, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर जो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होता है जो रिसीव करता है डेटा यूजिंग इंस्ट्रक्शन स्टोरेज इन ए मेमोरी। ये डिजिटल प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, इसमें स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, डिलीजेंस होता है, ऑटोमेशन होता है, स्टोरेज होता है, वर्सेटाइल होता है, कंसिस्टेंसी होता है, नो आईक्यू होता है। फिर अगला हम देखेंगे लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर ये है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, नो इमोशन और फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं है, डिपेंडेंसी ऑफ इनपुट, दूसरे पे इनपुट पे डिपेंड है, नो सेल्फ करेक्टनेस और रिक्वायर्ड पावर रिक्वायर्ड होगा तभी हम यूज करेंगे। फिर देखेंगे जनरेशन। आपने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन आया था 1946 से 1959। वैक्यूम ट्यूब हुआ था। इसका कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज, स्लो प्रोड्यूस मच हीट, यूज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर सेकेंड जनरेशन आया था 1959 से 1965, ट्रांजिस्टर वाला। इसमें स्मॉलर था, ये इससे ज़्यादा फास्टर था पिछले वाले से। फिर थर्ड आया 1965 से 1971 में, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मोर कम्पैक्ट था, उसका स्पीड ज़्यादा था। और उसी में इंट्रोड्यूस हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फोर्थ जनरेशन आया 1971 से 1980 के बीच में, जिसको माइक्रो प्रोसेसर और VLSI कहते हैं। तो वेरी स्मॉल था, वेरी फास्ट था और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता। फिर फिफ्थ जनरेशन आया जो अभी तक चल रहा है, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, पोर्टेबल है और इनएक्सपेंसिव है। फिर देख लेंगे थोड़ा बहुत डिटेल ऑफ जनरेशन, जो आप इट्स नोट्स में पढ़ सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द पर्पस, जैसे जनरल पर्पस होता है डिजाइन द वेरियस टास्क, और स्पेशल पर्पस बिल्ड स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन साइज एंड कंपैटिबिलिटी। जैसे हो गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सब कंप्यूटर का बड़ा वर्जन होता है जो पावरफुल होता है। और बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग, जिसमें डाटा हैंडलिंग क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग में होता है जिसमें वो घड़ी की जैसे देखे होंगे, एक नॉर्मल घड़ी होती है, एक डिजिटल वाली होती है। तो एनालॉग नॉर्मल वाली हो गई, डिजिटल वाले में जो दिखाती है डिजिटल हो गई, और दोनों कंबाइन कर देंगे तो हाइब्रिड हो गया। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या हो सकता है, जो चीज़ को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को हार्डवेयर कह सकते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में होता है, माउस को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जिसमें हार्डवेयर में आता है इनपुट डिवाइसेज, हम लोग बहुत शुरू से पढ़े होंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, MICR हो गया, OMR हो गया, बारकोड रीडर हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन। जो हम इनपुट होता है, जब हम इनपुट देते हैं, इंटर डाटा करते हैं, और इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसी को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। फिर अगला हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हमको आउटपुट मिलता है, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर। जैसे प्रिंटर में हम कोई कमांड दें तो उसका फोटोकॉपी हमको निकल के आ जाता है, उसी को कहते हैं आउटपुट डिवाइस, जो हम कमांड दिए और उसका रिजल्ट आ गया। फिर होता है प्लॉटर, होता है प्रोजेक्टर, होता है स्पीकर, होता है हेडफोन हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हो गया।
इसके बारे में डिटेल में ये कुछ दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये PDF नोट्स हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा theallnotes.com, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप मोबाइल में देखे होंगे ऐप्स होता है जिसको हम लोग मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हैं, फिर उसको ओपन करके यूज करते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो जैसे हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, बस मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। इसके कुछ फीचर होते हैं। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस फॉर इंट्रोडक्शन कैन बी अपडेटेड। मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं तो हर 20-25 दिन 1 महीने के बाद अपडेट किया जाता है। इनेबल इफिशिएंट यूज फॉर हार्डवेयर रिसोर्स। फिर इसके कुछ टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ आपको सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर यूज होता है उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी आपका कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप चल नहीं सकता। एंड्रॉयड मोबाइल में हो गया और iOS हो गया आईफोन में। डिवाइस ड्राइवर्स, फिर यूटिलिटी, फिर इसके कुछ फंक्शन होते हैं, कंट्रोल हार्डवेयर ऑपरेशन, प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, फिर मैनेज रिसोर्स सच एज मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं, वेब ब्राउज़र हो गया, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, क्रोम हो गया सर्च करने के लिए, ये सब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपको हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे मेन एग्जांपल हो गया प्रोडक्टिव एप्लीकेशन, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, वेब ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, मीडिया प्लेयर, और इसके कुछ फंक्शन होते हैं। ये हम जो भी पढ़ाएं ये वन शॉट में है। अगर जो भी आपको टॉपिक समझ में ना है तो कमेंट ज़रूर करें और अगले यूनिट के लिए इंतज़ार ज़रूर करें। और हमारे वेबसाइट पे ये सब नोट्स आपको फ्री में PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।